नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। डुमरी में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं और हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार को लेकर दोनों ही खेमों ने अपने अपने दिग्गजों को उतार दिया है। वहां क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए सीधे हम चलेंगे डुमरी, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज मौजूद हैं। नीरज, आप लगातार वहां के इलाकों में घूम रहे हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। क्या कुछ महसूस किया है आपने? देखिए, मैं नवाडी क्षेत्र में घूमा हूँ, उसके साथ साथ कई क्षेत्र है डुमरी का जहाँ पर घूमा हूँ और लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश की, उनका मूड जानने की कोशिश किया कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनका मिजाज क्या है। तो उनका साफ कहना है कि उन्हें सब जानकारी है, उन्हें किन्हें वोट देना है उन्होंने पहले से ही मन बना लिया है और वो बस वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ साथ बता दूं कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जगन्नाथ महतो, क्योंकि 5 साल की विधायकी होती है, ऐसे में जगन्नाथ महतो पहले चले गए। ऐसे में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 5 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहिए। तो कह सकते हैं कई जगह से सहानुभूति वोट मिल सकती है और कई जगह जो मैंने बात की उनका कहना था कि वो लोग बदलाव चाहते हैं और ये भी कहना था क्योंकि लगभग 3.5 साल का समय बीत चुका है। कई जगह पर डेवलपमेंट का मुद्दा है, कई जगह पर जो है इमोशनल बातें जो है वो सामने आ रही है। और अगर बात करें पॉलिटिकल बात, तो पॉलिटिकल में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे भाजपा की ओर से और आजसू की ओर से सभाएं की जा रही है। और इधर अगर बात कर ले महागठबंधन की ओर से, तो यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम के कई मंत्री हैं जो कि लगातार यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं और यही लगातार जो है बातें उठ रही है। जगन्नाथ दा के जितना भी काम है उन कामों को लेकर याद किया जा रहा है और काम पे ही वोट मांगा जा रहा है। और साथ ही साथ कई जगह पे कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। आज एक सभा में जो रामगढ़ की पूर्व विधायक रही हैं ममता देवी, वो रोती हुई दिखी, इमोशनल हो गई और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना समय याद किया और फिर इस डुमरी उपचुनाव को रामगढ़ उपचुनाव से जोड़ा और कहा कि जिस तरह से उनके साथ हुआ है उस तरह से कहीं इनके साथ भी ना हो जाए। तो रामगढ़ की जनता ने उन्हें नहीं जिताया, लेकिन डुमरी की जनता को जगन्नाथ दा को सहानुभूति कह सकते हैं कि शहादत के रूप में वोट देना चाहिए और बेबी देवी को जिताना चाहिए। कांटे का मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी काफी उत्सुक है, क्योंकि टक्कर तो 2 महिलाओं के बीच है, तो आधी आबादी भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही है चुनाव में। बिल्कुल कह सकते हैं वो पूरी आबादी जो है इसमें दिलचस्पी लिए हुए है। हर कोई को जानकारी है क्योंकि जितने भी कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेता है वो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, लगातार डोर टू डोर घूम रहे हैं और वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की जनता भी उस चीज़ से भली भांति वाकिफ है और उन्हें भी पता है कि उन्हें किस ओर जाना है। कई लोगों के अलग मुद्दे हैं और कई लोगों की दूसरे मुद्दे हैं। जैसे कि हम कुछ दिनों की बात कर ले, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था कि आजसू की ओर से लिफाफे बांटे जा रहे हैं। वहीं फिर से आजसू की ओर से पलटवार करते हुए ये कहा गया था कि जेएमएम की ओर से पैसा, दारू और मुर्गा बांटा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो मुद्दा अगर इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो है लिफाफे के साथ साथ पैसा वाला मुद्दा भी कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, लोगों तक बातें पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लोगों का वोट जो है अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी है और साथ ही साथ कहूँ कि आजसू का जो कहते रोजगार के साथ साथ जितना भी जो सुप्रीमो बात कर ले, जो सुदेश महतो, लगातार अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि जेएमएम की ओर से लगातार झूठी बातें कही गई। लगभग 3.5 साल में जेएमएम की ओर से कोई भी काम नहीं किया गया है, बस सहानुभूति वोट मांगी जा रही है। वही बात कर ले हम लोग जेएमएम की या फिर कांग्रेस की ओर से जो नेता और मंत्री लगातार आ रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जगन्नाथ दा ने जिस तरह से काम किया है लगभग 3.5 साल में, उन काम के अनुसार उन्हें वोट भी मिलना चाहिए और जनता को उन्हें जिताकर वापस एक शहादत देना चाहिए और बेबी देवी को वापस लाना चाहिए। नीरज, चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी उत्सुकता है और महिलाएं काफी आगे बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और अपने नेताओं को, दोनों ही खेमों के नेताओं को सुनने के लिए वहां पहुंच रही हैं।
देखिए, ज्यादातर सभाओं में मैं जहां गया हूं वहां पर महिलाओं की संख्या काफी है, तो ये कह सकते हैं कि डुमरी की महिलाएं काफी चुनाव को लेकर जो है उत्सुक है और काफी जानकार भी है। और क्योंकि महिला जो है घर में रहती है, आसपास के चीजों को समझती है, गृहिणी होती हैं और उन्हें ही घर संभालना होता है। और ऐसे में यशोदा देवी और बेबी देवी, क्योंकि दोनों महिलाएं कैंडिडेट भी है और दोनों में कांटे का टक्कर है, तो महिलाएं भी काफी इसमें दिलचस्पी ले रही है। क्योंकि महिला कैंडिडेट है, ऐसे में महिलाएं भी सोच रही है कि किन कैंडिडेट को वोट देना है, वो भी समझ रही हैं। और पूरा जो है माहौल को समझते हुए वो कह सकते हैं कि जब 5 तारीख को चुनाव होगा तो उसमें वोट डालेंगी। और मैं बहुत सारे महिलाओं से बात किया हूं, उनका भी साफ कहना है कि उन्होंने मन बनाया हुआ है कि कैसे वोटिंग देना है, किन्हें वोट देना है, किस मुद्दे को वोट देना है, किस मुद्दे को लेकर वोट देना है और क्यों वोट देना है। ये भी जो है लगातार मैंने जिनसे बात की उनका कहना है। साथ ही साथ डेवलपमेंट को लेकर भी है, कई जगह मैं गया हूँ तो वहाँ पर राशन की बातें उठी है और कई और भी मुद्दे हैं। तो महिलाओं का इस चुनाव में दिलचस्पी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और हम अमूमन देखते हैं कि जितनी भी वोटिंग प्रतिशत होती है उसमें जो ग्रामीण महिलाएं रहती हैं उनका जो वोटिंग प्रतिशत रहता है वो काफी रहता है। तो हो सकता है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव जो होना है उसमें भी हमें महिलाओं की भागीदारी। चलिए नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन शेष हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस 2 दिनों में क्या कुछ होता है और कौन कौन दिग्गज वहां चुनाव प्रचार में जोर लगाने पहुंचते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।